नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। लॉकडाउन के बाद लोग अपने घरों से निकल कर के अपने कारोबार की तरफ लौटे हैं। सेवी से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं और उन प्रमुख समाज सेवी का नाम है सचिन शर्मा जी, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री हैं और मिस्टर दिल्ली 2021 के खिताब से भी नवाजे जा चुके हैं और ये वेट लिफ्टर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं सचिन जी से इनके समाज सेवा के बारे में। सचिन जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी। सर, लॉकडाउन के बाद बाज़ार में लोगों का आना शुरू हो गया है। पिछले 2-4 दिनों से आप भी मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो हमारा मार्केट कभी बंद ही नहीं हुआ था क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी में हम डील करते हैं। लेकिन जब ऐसी महामारी आती है और घरों में प्रॉब्लम होती है तो आप समझ ही सकते हो कि पहले हर कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है। तो उस वजह से दुकानदार कम होते चले गए थे और काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन सरकार ने खोला है, धीरे धीरे लोग आने चालू हो गए हैं। अभी भी कुछ और लोग आने बाकी हैं। सभी लोग जब आ जाएंगे तो ही बाजार की रौनक। लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि आप समाज सेवा के प्रति 100% जो है समर्पित रहे। समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, इसका कोई विशेष कारण नहीं कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, बस मेरे मन में आया और मैंने चालू कर दिया। क्योंकि शुरू में मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन भगवान की दया से मैं 7 दिन में ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा लोगों को प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती चलेगी और देश के हालात, दिल्ली के हालात बहुत बुरे होते चले गए। बस इसी में ही मन में आवाज़ आई कि अब कुछ करना है, घर पे नहीं बैठना। तो मैं एक भी दिन घर पे नहीं बैठा और हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। अपनी टीम बनाई, टीम में हर उम्र के लोगों को लिया, इंजीनियर, डॉक्टर, सबको साथ लिया। सबसे पहले हमने कोविड केयर सेंटर का सेटअप किया विद ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम्स, जहाँ कई लोगों का इलाज भी हुआ और कई लोग दुखद समाचार के कोलैप्स भी हुए, जो कि उस टाइम सभी जगह ये हो रहा था। फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे सिस्टम का चालू किया, क्योंकि गरीबी भी बहुत बुरे तरीके से, ज़रूरतमंद लोग पागल हो चुके थे हमारे एरिया में। बिल्कुल ये हमने देखा था कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं था। तो उनके लिए फूड सिस्टम तैयार किया। हलवाई नहीं मिले, लोग नहीं मिले, खुद बनाया, खुद पैक किया, खुद बांटा, गाड़ियों में गए। कहीं हमने भीड़ नहीं लगवाई, कहीं हमने भंडारे नहीं किया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि जो सरकार के आदेश के खिलाफ जाता। फिर हमारा एक अहम प्रोजेक्ट हमने और स्टार्ट किया कि हमने फ्री पिक एंड ड्रॉप। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। सचिन जी की जो सेवा भावना देखी, उससे मेरा दिल जो है बहुत प्रसन्न हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते कैब या टैक्सी का पैसा, उनके लिए हमने चालू किया। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम फूड को लेके, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेके आए और हमने पूरी टीम ने बड़ा मजबूती से पूरे लॉकडाउन में एक काम किया और लोगों को दिखाया कि हम खुद भी बचे रहते, साथ साथ लोगों की मदद भी कर सकते हैं। सचिन जी, एक साथ कई काम आप करते हैं। आप वेट लिफ्टर भी हैं। पिछले दिनों आप जो है दिल्ली में वेट लिफ्टिंग का जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 2021 से मिस्टर दिल्ली के लिए भी आप नवाजे जा चुके हैं। तो आपको मिस्टर दिल्ली का अवार्ड मिला, इस संबंध में क्या कहेंगे? और वेट लिफ्टिंग के तरफ आपका जो रुझान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली मिस्टर दिल्ली का अवार्ड मुझे वेट लिफ्टिंग से मिला था, बाय वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस USA ने दिया था। और जो कोरोना में मैंने पिछले साल काम किया था, उसके लिए मुझे दिल्ली नागरिक सम्मान, जो कि एक संस्था है IGGSSS और ऊर्जा, ये दो संस्थाएं 2 साल में एक बार किसी एक आदमी को दिल्ली में चुनती है दिल्ली नागरिक सम्मान के लिए। वो सम्मान मुझे जो मेरे पिछली बार के कोरोना काम किया था उसके लिए मिला था। और पावर लिफ्टिंग वाला जो मुझे मिस्टर दिल्ली मिला था, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट पूरी दिल्ली में था जी। और जहाँ तक बात करें कि मल्टी चीज़ें करने की, तो मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है, कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता हूँ, खाली नहीं बैठता। काम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मेरा जिम भी है, मैं वहाँ पे भी ऑक्यूपाइड रहता हूँ। मेरा ये बिज़नेस भी है, एक और बिज़नेस भी है, सोशल सर्विस में भी रहता हूँ। तो मैं सोते टाइम भी कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि ये नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करना है। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन
व्यापारियों की एक अग्रणीय संस्था है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में आप बैठे हुए हैं और आप दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के एक युवा पदाधिकारी हैं। पहली बार आप संस्था में आए और चुनाव जीत करके आप व्यापारी हित में काम करने की जो आपकी मनसा थी, जो लालसा थी, वो आप पूरा कर शोहरत जिस तरह से आपने पाया है, आप पुनः किसी न किसी जिम्मेदार पद पर चुन करके आ रहे हैं, तो इस मार्केट के लिए क्या परिवर्तन लाएंगे? देखिए जी रंजन जी, मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में कहूँगा और आपके दर्शकों को भी कहूँगा, ज़रूर सुने। अच्छा लगे तो प्यार दीजिएगा, नहीं तो नाराज़गी ज़रूर दिखाइएगा। जैसे मोदी जी देश में आए, जीएसटी, नोटबंदी, कुछ ऐसे कानून थे जो नहीं होने चाहिए थे या सख्ती से फोर्सफुली उनका किया, लेकिन बाद में जब हमने सोचा कि हाँ उनकी ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, तो अभी हमारे बाज़ार को सख्त कानून की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे जैसा चल रहा है, चलने देंगे, तो शायद बाज़ार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। बाज़ार को एक स्ट्रॉन्ग शासक, एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, उसकी टीम और स्ट्रॉन्ग कानून बनाने वाली टीम और कानून लागू करने वाली टीम चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग बिना मास्क के हैं या फिर स्पिटिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे। सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है नए बाज़ार में, हर परिवार में से कोई ना कोई गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन को चुनने की, एक स्ट्रॉन्ग मैन को लाने की, तो स्ट्रॉन्ग कानून बनाए और सख्ती से पालन भी करवावे। भाईचारा, प्यार, व्यापार एक तरफ, लेकिन कानून आते ही भाई कानून, सिर्फ कानून, इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई वो नहीं। कानून है, सब मानो। मास्क पहनना है, पहनो, गेट से एंट्री तभी होगी, या फिर हमें कुछ और सख्त कानून। लेबर ऐसे घूम रही है, इनका नहीं होगा। वैक्सीनेशन कितने का पेंडिंग है, कितने का नहीं, हमें डाटा होना चाहिए कि एक चीज़ का, ये ड्यूल वैक्सीनेटेड है, ये सिंगल वैक्सीनेटेड है, ज़ीरो वैक्सीनेटेड है। ज़ीरो वैक्सीनेटेड है तो उसको वैक्सीन लगवाना है, या उसको स्ट्रॉन्ग कदम कोई लेना है कि भाई क्यों नहीं लगवा रहे, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की दिक्कत है, जो वैक्सीन नहीं, स्लॉट नहीं मिला तो स्लॉट बुक कराएं, गाड़ी नहीं है तो भेजो, लाए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस और स्मार्टनेस की ज़रूरत है। लेजीपन और हो जाएगा, करते हैं, शायद अब कोरोना ने सबको सिखा दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बी स्मार्ट, बी स्ट्रॉन्ग। सचिन जी, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्टिकनेस अगर व्यापारी भाइयों के साथ, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, व्यापारी भाइयों के साथ, क्या ये चीज़ यहाँ के व्यापारी हजम कर पाएंगे स्टिकनेस को? ये देश की नहीं, विश्व की मांग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने देश, अपने शहर के बारे में नहीं बता रहा, विश्व के बारे में बता रहा हूँ। मैंने 100 से अधिक देशों में यात्रा करी है। एक एक चीज़ 3 से 4 मैं लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन बुरा लगेगा, 3 दिन बुरा लगेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेटर है। 2-3 दिन नाराज़गी से कोई चीज़ बेटर हो रही है, बाज़ार सुधर रहा है, कानून सुधर रहा है, चीज़ अच्छी चल रही है, चलनी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी इससे मैं नाराज़ हो रहा हूँ लेकिन बाज़ार का फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल करो, उसको सबसे पहले करो, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन करो। स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपने देखा कि हम वेव 3 को दावत दे ही देंगे, लॉकडाउन खुलने वाला जैसा पूरी दिल्ली में दिख रहा है। सचिन जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए, अपने बारे में कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर बात करने के लिए और नया बाज़ार के बारे में प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी।